हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल टुडे। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस पॉक्सो एक्ट के बारे में। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मेरे सामने एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और ट्रॉमासाइड न्यूज़ सामने आई। इसमें दो छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व थे और मुझे लगा कि ये न्यूज़ मुझे सबके साथ में शेयर करनी चाहिए, जिससे कि जो हम अपने बच्चे और जो हमारे आसपास के बच्चे उनको सेफगार्ड कर सके। इसमें दो बच्चे हैं 10 साल के, एक गर्ल चाइल्ड है और एक बॉय चाइल्ड है, और इनकी मदर ही इनको थ्रेटन कर रही थी। ये गाजियाबाद का केस है। ये थ्रेटन इसलिए कर रही थी क्योंकि जो मदर का पार्टनर था वही इन बच्चों के साथ में रेप कर रहा था। ये जो बच्ची थी ये पुलिस को मिली 29 जनवरी को सराय काले खां में। ये वहाँ पर ऐसी घूम रही थी, इसके पास कोई भी एम नहीं था, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा था कि बस ये स्ट्रीट्स पे घूमे जा रही थी। इसको ये नहीं समझ में आ रहा था इसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पुलिस ने इस बच्ची को रेस्क्यू किया। उसके बाद पुलिस ने इस बच्ची से पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये बच्ची क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, वो बता ही नहीं पा रही थी ठीक से कोई भी चीज़ें, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन थी वो भी मिसलेड हुई। और उसके बाद उस बच्ची को कॉन्सिस्टेंट उसकी काउंसलिंग हुई। तब उस बच्ची को जब फेथ हुआ उन लोगों के ऊपर, ऑफिशियल्स के ऊपर, तब उस बच्चे ने बताया कि वो लोनी की रहने वाली है, गाज़ियाबाद की, और वो अपने घर से भाग गई है क्योंकि उसकी जो मदर का बॉयफ्रेंड है वही उनके साथ में काफ़ी टाइम से रेप कर रहा है। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये भी पता चला कि जो माइनर बच्ची है उसका एक ब्रदर है जो कि 13 साल का है, और ये भी कुछ महीने पहले अपने घर से भाग गया था वहाँ से। इस रेप के चलते, इस रेप से बचने के लिए अपने घर से भाग गया था अपनी जान बचाने के लिए, और वो एक लोकल टी स्टॉल में जाकर काम कर रहा था ताकि वहाँ पर वो सरवाइव कर सके, रह सके, और इस तरह की जो घटनाएं उसके साथ में हो रही थी वो उसके साथ में ना हो और वो उनसे बच सके। इन बच्चों के फादर की ऑलरेडी कोविड पैंडमिक में डेथ हो गई थी, और उसके बाद में ये अपनी मदर के साथ अपने दादा दादी के यहाँ पर रह रहे थे फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही उनकी मदर उनको एक रेंटेड घर में लेकर चली गई थी लोनी में, जहाँ पर कि मदर का बॉयफ्रेंड भी उनके साथ में आकर रहने लग गया था। और उसके बाद से मदर का जो बॉयफ्रेंड था इन बच्चों के साथ उसने मल्टीपल ओकेजन्स पे, बहुत सारे ओकेजन्स पर रेप किया, और मदर उन्हीं बच्चों को थ्रेटन कर रही थी ताकि वो बच्चे चुप रहे। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि मदर जो कि एक केयर टेकर होती है, एक वेल विशर होती है, और अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग वैल्यूज़ के साथ करना चाहती है, वहाँ पर इस तरह की मदर भी होती हैं जो अपने ही बच्चों को, जिनके साथ में इतनी हरासमेंट हो रही है मेंटली और फिजिकली, वो उन्हीं बच्चों को साइलेंट करने के लिए उनको थ्रेटन कर रही है। और इसके अलावा जो मदर है वो प्लायर का यूज़ करती है कि जो बच्चे के फिंगर के नेल्स हैं उनको पुल आउट करती है, मतलब उनको खींचती है। तो सोचो कितना उन बच्चों को दर्द होता होगा, वो छोटे छोटे बच्चे कितने परेशान होते होंगे इस टॉर्चर के साथ में। और वो इसलिए ताकि वो बच्चे चुप रहें, किसी को कुछ ना बताएं। इसीलिए ये दोनों के दोनों बच्चे जो होते हैं वो घर से भाग जाते हैं। पहले भाई भाग जाता है, उसके बाद में बहन भी घर से भाग जाती है। भाई तो चलो कहीं पर काम करके थोड़ा पैसा अर्न कर रहा था ताकि वो वहाँ पर रह सके, लेकिन बहन जो कि सिर्फ 10 साल की एक छोटी बच्ची है, वो कहाँ जाके काम करेगी, कौन उसको रखेगा, ये सारी प्रॉब्लम जो है उस बच्ची के साथ में फेस हो रही थी। फिर पुलिस ने जब उसको रेस्क्यू किया तो उसके बाद में इन बच्चों को गाज़ियाबाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की कस्टडी में रखा गया है, और कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन लेगा कि ये बच्चों को कहाँ पर रखा जा सकता है, जहाँ पर कि ये बच्चे सेफ रहें, किसकी कस्टडी में उन बच्चों को रखा जाए। तो अभी इसके ऊपर डिसीजन आना बाकी है। इस केस के एक्यूज्ड मदर और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में बुक किया गया है। उनके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है। आईपीसी सेक्शन 376 रेप, 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, 323 वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, और उसके अलावा पॉक्सो एक्ट में भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है, लेकिन पॉक्सो एक्ट का सेक्शन उसमें मेंशन नहीं था। अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट, क्योंकि बच्चे 16 साल की एज से कम है और उनके साथ में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, इसलिए उसके हिसाब से सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में उनको बुक होना चाहिए। अब इसकी पनिशमेंट जो होती है, पनिशमेंट होती है जो कि 20 साल से कम नहीं होती है। उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ सेंटेंस हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, और
उसके अलावा फ़ाइन भी देना पड़ेगा। जो बच्चों की मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे या फिर रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए उनको फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके अलावा 376 की अगर हम रेप की बात करें तो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो कम से कम 7 साल की होती है और उसको 10 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और उसमें भी फ़ाइन का प्रोविज़न होता है। उसके अलावा 377 अननेचुरल ऑफेंसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता है। अगर अननेचुरल सेक्स किसी के साथ किया जाता है, किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ या फिर किसी एनिमल के साथ में, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा विगोरस होती है और इसमें जो पनिशमेंट होती है वो 10 ईयर्स की भी हो सकती है। उसके अलावा लायबल टू फाइन भी, इसमें भी प्रोविज़न जो होता है वो फाइन का प्रोविज़न होता है। उसके अलावा 323 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी पनिशमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं है पर 1 ईयर की पनिशमेंट है और 1000 का फ़ाइन भी हो सकता है, या दोनों चीज़ें ही उनमें दी जा सकती हैं। लेकिन ये केस जो है ये पॉक्सो का केस है। ये बच्चों के साथ में जो इस तरह का मिसबिहेवियर हुआ है, इस तरह के जो रेप्स हुए हैं कंटिन्यूसली बहुत टाइम, मतलब बहुत बार उनके साथ में जो रेप हुए हैं, इसलिए पॉक्सो एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें और उसके अकॉर्डिंगली ही इन दोनों को सज़ा मिलेगी और इस तरीके से बच्चों को जस्टिस मिलेगा। ये शॉकिंग न्यूज़ द हिंदू में 13 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुई थी। बीइंग चाइल्ड एंड एंजॉइंग चाइल्डहुड इज़ द वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। बच्चे होना और बचपन को फुलेस्ट एंजॉय करना दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। बच्चे हंसते हुए, खेलते हुए, दौड़ते भागते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं। लेकिन अगर इस छोटी सी एज में इन बच्चों के साथ में इस तरह के वायलेंस हो जाए, इस तरह का हरासमेंट हो, तो इन बच्चों के मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इन बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए हम ये देखें कि हमारे बच्चे और हमारे आसपास में रहने वाले जो बच्चे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके साथ में कोई इस तरह के हरासमेंट तो नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम इन बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए कर सकते हैं। बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेफगार्ड कर सकें।